डियर फ्रेंड्स, ये है सेकंड ईयर का पेपर डीएलडी का जो अभी हुआ है 2020 में। और कोड है जो पेपर का आपका 909 है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ये पेपर है, सोशल साइंस टीचिंग। चलिए इसके क्वेश्चंस आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव बता दिया करो, 1 मार्क के क्वेश्चन बता दिया करो, तो जो मेरे पास ऑप्शंस हैं उनको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ आपके पास में। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसमें कुशल उपभोक्ता, आर्थिक समस्याओं की समझ और सहकारी भावना का विकास, इसमें उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में आ जाइए, भारत में मौसम मानचित्र का प्रदर्शन कहाँ से होता है? कलकत्ता से, पुणे से, दिल्ली से या मुंबई से? तो इसका प्रदर्शन होता है दिल्ली से। जिसने भी दिल्ली लिखा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाइए, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? यानी कि जो सबसे बड़ा सदन है वो राज्यसभा है। ठीक है, इसको राज्यसभा बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। द पोर्शन जो है इसमें आ जाइए, प्रायोजना विधि का प्रथम सोपान है। तो उसमें पारिस्थितिक उत्पन्न करना, यानी परिस्थिति उत्पन्न करना, सॉरी पारिस्थितिक नहीं, परिस्थिति उत्पन्न करना। और तमिल भाषा में रामायण लिखी तो वो है कंबन ने। ठीक है, ये इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे इसके आंसर्स लिख दिए हैं। पहला जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इज़ द ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सेकंड, इन इंडिया वेदर मैप्स आर पब्लिश्ड इन, तो वो होता है दिल्ली। और उसके बाद में आपका जब सी ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और उसके बाद में सी के बाद में डी जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज़, तो क्रिएटिंग द सिचुएशन। यही है आपका आंसर। और ई ऑप्शन है आपका, द रामायण वाज रिटन इन तमिल लैंग्वेज बाई, तो इसमें कंबन आ जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको पहले भी हिंदी में बता दिया। अब इसके बाद आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। उसमें प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान सम्मिलित है। प्रकृति में भौतिक विज्ञान सम्मिलित है। इतिहास प्रकृति में नहीं आता। इतिहास प्रकृति का हिस्सा नहीं है, इतिहास सामाजिक हिस्सा है। ठीक है, चलिए, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़हीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फलहीन है। यह कथन किसका था? तो ये था प्रोफेसर सेले का। ठीक है, प्रोफेसर सेले, अगर किसी ने भी प्रोफेसर सेले लिखा है तो वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाइए, बीएस ब्लूम ने पक्षों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इसमें आ जाएगा 3 ऑप्शन, यानी कि 3 पक्षों के आधार पर उन्होंने जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अच्छा, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, और वो भी किसने दिया था? मैं आपको बता देता हूँ, गांधी जी का दिया हुआ है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। सुकराती जो थे उन्होंने ही ये विधि दी थी। अगर इसका इंग्लिश में आंसर देखेंगे तो नेचुरल साइंस इंक्लूड्स फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन है, हिस्ट्री विदाउट सिविक्स हैज़ नो रूट एंड सिविक्स विदाउट हिस्ट्री बियर्स नो फ्रूट। दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर सेली। उसके बाद में आ जाइए, सी ऑप्शन में, बी एस ब्लूम हैज़ गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑफ डैश एस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने दिए थे। और द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन इन क्विट इंडिया, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था गांधी जी ने दिया था, उसमें ये स्लोगन यूज़ किया था। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड इज़ कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सुकराती मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जो जो आंसर सही किए थे आप इससे मैच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे भी दे दिए हैं। तो जैसे कि राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो कोई भी 2 लिखने थे आपको, तो एक तो नॉलेज होता है इतिहास से, और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ठीक है, समझदारी बनती है, समझ बनती है, और नॉलेज मतलब आपका जो है, नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं अगर आप समझ गए तो, मतलब आपका जो मानसिक विकास भी होता है। नॉलेज मतलब आपकी जो है शिक्षण भी बढ़ती है। इसका और ऑप्शन में आया था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण कौशल क्या है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल इन सोशल साइंस, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना था। जो जो मैं आंसर्स दे रहा हूँ वो आप उनको मैच कर लेना।
मानचित्र से क्या आशय है? व्हाट इज़ मीन बाई मैप? तो मैप है ए ड्राइंग और प्लान ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट शोज कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स एक्सेट्रा। यानी कि एक ड्राइंग वो प्लान है जो पृथ्वी के संरचना में उसके वहाँ पे स्थित देशों को, नदियों को, पहाड़ों को, रोडों को दर्शाता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो व्यवसाय लिखी है, तो इसमें एग्रीकल्चर इसका ऑप्शन था। आंसर बिल्कुल सही है। राइट मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी उनका मेन मकसद है या मेन कार्य है। उसके बाद आ जाइए, सामाजिक स्थितिकरण का अर्थ व परिभाषा दीजिए। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी थी, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल सेटिस्फैक्शन। और ऑप्शन में आ जाइए, नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो नगर निगम आपसे तो बहुत सारी वसूल करता है, आपको पता ही नहीं होगा। राइट द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनसिपलिटी। तो इंटरटेनमेंट टैक्स जो आप सिनेमाघरों में देखते हैं, हॉल में देखते हैं, केबल टीवी से देखते हैं, वो सारे के सारे टैक्स म्यूनसिपलिटी लेता है। टोल टैक्स जो है रोड पे, वो भी म्यूनसिपलिटी लेता है। और वाटर टैक्स जो आपके घरों में अगर पानी सप्लाई करता है तो वो भी लेता है। और प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है, जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, उनके ऊपर भी वो टैक्स लेता है। तो इनमें से आपको कोई भी लिखने थे तो आप 2-4 लिख सकते थे, या मैंने जो टोटल है इतने लिख दिए हैं। मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। वो राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवोल्यूशन आपको लिखना था। उसके बाद और ऑप्शन था, सामूहिक परिचर्चा के 2 लाभ लिखिए। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद आया था 7वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणा लिखिए। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस एट प्राइमरी लेवल। और ऑप्शन आया था, इतिहास तथा भूगोल में सह संबंध लिखिए। राइट को रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। 8वां क्वेश्चन आया था, भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। राइट एनी 4 causes for the rise of national consequences in India। और ऑप्शन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडो वैली सिविलाइजेशन था इसका, मैंने बताया था कि आपका एग्रीकल्चर है, तो उसके ऊपर आपको लिख देना था महाभारत। प्रजातंत्र हेतु शिक्षा की आवश्यकता लिखिए। राइट द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। और ऑप्शन में आया था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य नहीं है भारत, यहाँ पे गलत लिख दिया है, राज्य की जगह देश होना चाहिए। समझाइए, इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, एक्सप्लेन। इसके बाद आइए, अंटार्कटिका महाद्वीप की कोई 4 भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 4 जियोग्राफिकल फीचर ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया, एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। कोई 4 बिंदु लिखिए। वाई इज़ एशिया कॉल्ड डिस्प्रोरियोनियोट कॉन्टिनेंट। राइट एनी 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 11वां, अकबर की धार्मिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिलीजियंस पॉलिसी ऑफ अकबर। उसके बाद 8वां में ऑप्शन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट चंद्रगुप्त मौर्यज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। 12वां क्वेश्चन आया था, गतिविधि आधारित मूल्यांकन की कोई 4 उपयोगिता लिखिए। राइट एनी 4 यूटिलिटीज़ ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इवोल्यूशन। मैं आपको बता दूं, जो पेपर देख रहे हैं आप, इसमें अगर कोई चीज़ ब्लर दिखाई दे रही तो आप चिंता ना करें, मैं पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट ने हमको ये भेजा है तो शायद उनको मतलब ये जो पेपर भेजने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, या फ़ोटो खींचते हुए उनका जो मोड है वो सही नहीं रहा होगा, इसलिए फ़ोटो थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। अच्छा, अब आ जाइए, गतिविधि आधारित मूल्यांकन की कोई 4 उपयोगिता लिखती है। तो इसमें लिखना था, राइट एनी 4 यूटिलिटीज़ ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इवोल्यूशन। और ऑप्शन में आया था, रोल प्ले विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ रोल प्ले मेथड। 13वां क्वेश्चन आया था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के किन्हीं 3 क्षेत्रों को समझाइए। एक्सप्लेन एनी 3 स्कोप्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग। और ऑप्शन आया था, दृष्टांत कौशल क्या है, इसके घटकों को लिखिए। व्हाट इज स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन। राइट
इट्स कंपोनेंट्स। 14वां जो क्वेश्चन आया था उसमें हम देखें ओपन बुक द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन इवोल्यूशन बाय ओपन बुक। और ऑप्शन आया था एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचिंग मेथड। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, इतिहास में कलिंग युद्ध के महत्व का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ कलिंग वार इन हिस्ट्री। उसके बाद में और ऑप्शन आया था भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए, राइट इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। 16वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब मेजर फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ऑप्शन में आया प्रजातंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब मेजर मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।